हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यानी कि हमें जीरोज और उसके जो कोफिशिएंट है उसके बीच में क्या करना है, हमें रिलेशनशिप प्रूफ करना है। और तो इसके लिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन क्या है, x² 2x-8 है। तो इसे सबसे पहले हम नॉर्मल विधि से बनाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जो बीच का टर्म होता है इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि जोड़ने और घटाने से ये बीच वाला टर्म आए और गुना करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। यानी कि x² का जो कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म है उसके गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके कोफिशिएंट और इस दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। जब 8 आएगा तो 8 का क्या करेंगे, हम फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के लिए हो जाएगा 2 4, यहाँ पर फिर 2 का फिर 2, क्या है 2 2 2 हो जाएगा। इस सभी जो फैक्टर है उस फैक्टर में से ही ऐसा ढूंढना है कि किस किस को जोड़ेंगे और घटाएंगे, जो बीच वाला टर्म आया और गुना करने के बाद तो 8 आएगा ही आएगा। ये सारे गुणनखंड को जब हम गुना करेंगे तो इसमें से इसे 2 को गुना करने के बाद इसमें जो अगर हम 2 घटा दें तो हमारा ये बीच का टर्म आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। इसके लिखने क्या आ जाए, x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x अगर हम कर देते हैं तो इन दोनों के गुना करने के बाद बीच का टर्म आ जाएगा। और इस 2 और 4 को जब हम गुना करेंगे तो माइनस का 8 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, इस दो टर्म को क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए इस दोनों टर्म में कौन सा कॉमन है, x है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x। और x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, x बचा। और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा। उसके बाद इन दोनों में क्या हमें कॉमन मिलता है, इन दोनों में कॉमन मिलता है प्लस का 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बचेगा कितना, रेस्ट x बचेगा और इधर हो जाएगा 4। यानी कि ये यहाँ और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हमारा सवाल गलत होगा। ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, दोनों गुणनखंड, एक बार इस दोनों को लिख लेते हैं और एक बार इस दोनों को लिख लेते हैं। यानी कि x+2 होगा और ये इधर होगा x-4। ये क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल्स का ये हो जाएगा फैक्टर, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जीरो फाइंड करने के लिए इसके दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी से हम जीरो के बराबर करेंगे। यानी कि व्हेन x+2 इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, x जब 2 को इस साइड हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 0-2। यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। उसके बाद लिखेंगे व्हेन, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, x-4 इक्वल टू 0। देन क्या होगा, x इक्वल टू 0 + 4, यानी कि इसीलिए x इक्वल टू 4। यानी कि x का इसका जो 2 जीरो आया, यानी 2 शून्य का आया, क्या, -2 और 4। अब हम इसको इस फॉर्मूला पर प्रूफ करना है कि क्या ये दोनों वास्तव में आया होता है या नहीं होता है। इस फॉर्मूला का ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा। यहाँ पर सम ऑफ इट्स जीरो, सबसे पहले इस दोनों के
जीरोज को क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के लिए इस दोनों को लिख लेते, क्या होगा प्लस 4 प्लस माइनस का 2 और बराबर के इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट क्या है इसका, क्या हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 तो माइनस पहले से है और माइनस का 2 उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा। और फिर क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर कितना 1, तो लिख देंगे 1। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। और इस माइनस माइनस को फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 2। हम डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उसको लिखते नहीं है। यहाँ पर 4 में से 2 गया तो कितना है 2 रेस्ट बचा, इधर हो गया 2। यानी कि क्या है यहाँ पर LHS और RHS क्या हो जाएगा बराबर हो गया। तो ये लिख देंगे एज LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि यही होता है या नहीं होता है। हमने इसे सम ऑफ जीरोज देख लिए, उसके बाद इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो सबसे पहले लिखे, यानी कि दोनों का गुना करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना जाता है 4 हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा माइनस का 2। उसके बाद यहाँ पर क्या कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 8 है, यहाँ पर लिखेंगे 8। इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, यानी कि एक्स कोफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स के साथ या एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई किया गया है उसे ही कोफिशिएंट यानी कि उसका गुणांक कहते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है नहीं कुछ भी है, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या देंगे 1 देंगे। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा यहाँ पे मैं कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा माइनस का 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 8। तो यहाँ पे क्या है माइनस का 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा LHS और RHS क्या हो गया बराबर, तो लिख देंगे क्योंकि इसीलिए LHS इक्वल टू RHS हमारा क्या है ये रिलेशनशिप प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। उसके बाद एक का दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s इक्वल टू 1। इसे भी क्या करेंगे मिडिल टर्म को दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो भाग में डिवाइड करने के लिए हमने बताया कि इन दोनों को क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4, 4 का हम कर लेंगे फैक्टराइज, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। हम 2 और 2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 और 2 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। और यहाँ पर क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, क्या इसमें 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2 दोनों में है। यहाँ पर 2s, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 2s और माइनस का 1 बच गया। उसके बाद माइनस का 1 यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन, तो इधर क्या बचता है 2s और माइनस का 1। इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर 2 फैक्टर आया, एक दोनों फैक्टर क्या है सेम ही है। यहाँ पर लिखेंगे क्या 2s माइनस का 1 और यहाँ पर दोनों में से क्या होता है 2s माइनस का 1। इस प्रकार से क्या आया दो फैक्टर आया। अब दोनों फैक्टर को हम क्या करते हैं जीरोज निकालने के लिए उन दोनों को जीरो के बराबर करते हैं। तो लिखेंगे when 2s minus 1 equal to 0 then 2s minus 2s इक्वल टू 0 प्लस का 1, क्योंकि इस साइड माइनस है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, इसीलिए s इक्वल टू 1/2। उसके बाद क्या है हमारा s का दूसरा वैल्यू भी क्या सेम ही आएगा, फिर भी उसे हम क्या करते हैं लिख लेते हैं when 2s minus 1 इक्वल टू 0 then s इक्वल टू 1/2। यहाँ पर क्या आया s का 2 जीरोज आया, इस पोलिनोमियल्स के क्या 2 जीरोज आया 1/2 और 1/2। तो इसे हम क्या करते हैं इस फॉर्मूला पर अब इसे हम सिद्ध करके देखते हैं ये दोनों जीरोज सही है या गलत है। तो ये हमारा क्या होता है ये होता है RHS और ये होता है LHS।
तो RHS में क्या हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2 बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ क्या है एस का कोफिशिएंट क्या है -4, क्या है -4 और क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4, यहाँ पर लिखेंगे 4 और इस सब का क्या हो जाएगा माइनस क्योंकि क्या है इसके फॉर्मूला में ही है। जब इसको हम हाफ और हाफ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, यानी कि हाफ हाफ क्या होता है 1 होता है, 1 इधर आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो दो को हम एलसीएम को 2 जाएगा 1 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/2, इधर इधर क्या आ जाएगा 4/4 माइनस के 4/4, उसके बाद क्या आएगा 2/2 इक्वल टू माइनस का सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4/4, यानी कि 1 ये क्या है कट गया, यानी कि 1 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया। उसके बाद इसके प्रोडक्ट को हम देखते हैं, प्रोडक्ट में क्या है 1/1 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 1 है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट कितना है 4 दिया गया है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पर जिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 आया और इधर भी 1/4 है, यहाँ भी क्या हो गया हम लिखेंगे चूंकि इसीलिए क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू LHS, ये क्या करना था हमें प्रूफ करना था क्या ये होता है या नहीं होता, इसके बीच में यही रिलेशनशिप को क्या करना था वेरीफाई करना था। उसके बाद हम इसका 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है 6x² माइनस 3x और -7x। सबसे पहले इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि सबसे जिसका पावर सबसे बड़ा है सबसे आगे रहेगा और जिस उससे छोटा उसके बाद रहेगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, यानी कि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो माइनस जहाँ है वह उसके साथ ही रहेगा। और इसको हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, इस बीच वाले टर्म को हम डिवाइड करते हैं 2 भागों में। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जो x² है उसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 और 3 को गुना करेंगे तो होगा 18 को हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर कितना 2/9, यहाँ से 3 से क्या हो गया 3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे किस प्रकार से दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड करने के बाद 7 और 18 आता है, यानी कि यहाँ पर क्या है 3 दूना 6 और 6 में से 3 जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं होगा, यानी कि 3 तिया 9 और 9 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा 7 आ जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना 6x² माइनस का 9x प्लस का 2, इसके बाद हो जाएगा कितना 2x माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद आएगा कितना, यहाँ पे दोनों में हमारा क्या 3x कॉमन है तो निकालेंगे 3x बच गया इतना कितना 2x और इधर आ गया कितना 3। उसके बाद यहाँ भी हम कर लेंगे क्या हमारा 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर बच जाता है कितना 2x माइनस का 3। अब हम यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 2 गुणनखंड आएगा, कौन कौन दो गुणनखंड, एक ये दोनों होता है और एक ये होता है, तो लिख देंगे 3x प्लस का 1, उसके बाद कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, ये हो जाएगा किसका 2 गुणनखंड। और इसके जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं हम इन दोनों को 0 के बराबर करते हैं, हम लिख लेंगे व्हेन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन 3x इक्वल टू 0 माइनस का 1, यानी कि हो जाएगा कितना 3x माइनस का 1, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। अब हम x का दूसरा जीरो निकालेंगे, लिखेंगे व्हेन 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 देन क्या हमारा आएगा हो जाएगा कितना 2x इक्वल टू 0 प्लस का 3, यानी कि 2x इक्वल टू 3
इसीलिए कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3/2, यानी कि इस पोलिनोमियल का हमें 2 जीरोज प्राप्त हुआ, यानी कि 1 बाय क्या क्या 1 माइनस 1/3 इक्वल बड़ा और दूसरा हुआ 3/2। अब इस दोनों को हम इस रिलेशनशिप पर क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है ये क्या सच में है या नहीं है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्या है, सब सम ऑफ जीरोज, यानी कि दोनों जीरोज को हम सम करेंगे। ये 1/3 माइनस का 1/3 और प्लस 3/2। इधर क्या इसका मल्टीप्लाई कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, और इस कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया गया है, माइनस का 7, तो लिखेंगे माइनस का 7, और इसके बाय में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम करेंगे जोड़, तो कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 6, यानी 3 दूना 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2, और 2 तिया 6, 3 तिया 9, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 7/6, इसमें से माइनस घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, यानी कि हमारा क्या है RHS इक्वल टू LHS आ रहा है, यानी कि ये हमारा रिलेशनशिप क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ये लिखेंगे प्रूव्ड। उसके बाद इसके प्रोडक्ट को हम देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, इन दोनों कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ लिखे -3 के मेरा कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6 है, यहाँ लिखेंगे 6, यानी कि ये कितना 3 हो जाए कैंसिल, यानी 3 दूना 6, ये भी कट गया, तो ये हो जाए माइनस का 1/2, इधर भी बच गया माइनस का 1/2। यहाँ भी क्या है LHS और LHS क्या है बराबर है लिखेंगे, इसीलिए RHS इक्वल टू LHS, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई करता है कि यही दोनों इसका क्या है जीरोज है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम इसी 3 सवाल के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो अगला वीडियो में हम इससे आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिक्षांतु।